बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा से बेकरार बैठे हैं, कब मिलेगी हमें नौकरी, इसी इंतज़ार में बैठे हैं। इसी इंतज़ार को कम करने के लिए हम आपसे जुड़ रहे हैं और आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से बार बार स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखा है, कारक पार्ट 2। कारक पार्ट 1 आपने देखा होगा, आशा करता हूं, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपका सीक्वेंस वहीं से बन पाएगा, एक क्रमबद्ध अध्ययन आप वहीं से कर पाएंगे। तो हम जहाँ से आपको कारक पार्ट 1 की सीरीज में जहाँ से हमने आपको छोड़ा है वहाँ से ही आपको पुनः जोड़ने का प्रयास हमारा है। जहाँ हम कर्ता कारक की बात कर रहे थे, कर्ता कारक कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके तमाम एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा है। और अब जो महत्वपूर्ण बात मैं करूँगा, हम कर्ता कारक के नियम नंबर 4 का अध्ययन कर रहे थे। यानी हमने आपको कारक के अलग अलग से नियम बता रखे हैं कि आप किसी वाक्य को देखेंगे तो कैसे जान पाएंगे, है ना। तो इस तरीके का जो एक जुड़ाव हमने स्थापित किया है, आप ठीक अगर आप कारक पार्ट 1 देख करके आएंगे तो आपको यहाँ से जुड़ने में आसानी होगी। अब जरा ध्यान दें, तो जहाँ हमने कर्ता कारक की बात की वहाँ सबसे पहला यानी चौथा जो नियम था वहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ आपको। हमने कहा था यदि कोई कार्य किसी माध्यम से संपादित हो रहा है, यानी कोई कार्य किसी माध्यम से संपादित हो रहा है परंतु वह माध्यम छुपाया गया है, ये आपको लिखना है नियम नंबर 4 करके कर्ता कारक में। यदि कोई कार्य माध्यम से संपादित हो रहा है तथा माध्यम छुपाया गया है, यानी माध्यम दिखाया नहीं जा रहा है, माध्यम छुपाया गया है, तो वहां द्वारा लगे होने पर भी कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, लगे होने पर भी कर्ता कारक हो जाएगा, ऐसा क्यों? से द्वारा जो कि परसर्ग, जो कि चिन्ह करण कारक का है, परंतु हम आपको बता रहे हैं कि आप कसम खा के ना बैठ जाइएगा कि से द्वारा आएगा तो हम करण कारक ही लगाएंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। वहां आप देखिएगा से द्वारा वाक्य में आ जाए परंतु माध्यम छुपाया गया हो तो कर्ता कारक ही हमें टिक करना, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान दें। इसीलिए मैंने इसको नियमबद्ध तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। मैं चाहता तो कारक की एक सीरीज में आपको 35 मिनट में एक बेसिक ज्ञान देकर के इस सिलेबस को समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अब आप वो ले जाएंगे, आप जब अपने एग्जाम में पहुंचेंगे तो अब आपको शिकायत नहीं होगी किसी प्रकार के प्रश्नों से। आप सही ढंग से अपने आप को विश्वास के तौर पे उस एग्जाम में पेश कर रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सीरीज की चिंता ना करें, पार्ट की चिंता ना करें, आने दीजिए पार्ट पे पार्ट, परंतु आप तैयार हो जाएं, इस बात पर विशेष ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल हम दें आपको, जैसे हमने कह दिया वह उसके द्वारा सब्जी काटा जाता है, उसके द्वारा सब्जी काटा जाता है, ये वाक्य है। और पहली नज़र में जिन्होंने इन्हें देखा तो पहली नज़र में इन्हें हो गया, उन्हें लगा कि यहाँ तो करण कारक है, क्योंकि उनको जैसे ही द्वारा दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि ये तो एग्जामिनर हमारे घर का है और द्वारा जोड़ करके लाया है, तो मैं बड़े आराम से अब ये कहने वाला हूँ कि आप में करण कारक है। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमने आपको बता दिया द्वारा लगा हो लेकिन माध्यम छुपा हो। बताना जरा, सब्जी किसके द्वारा काटी जाएगी? आप मुख से तो सब्जी काटोगे नहीं, कुछ सब्जियां काट भी सकते हो जैसे भिंडी वगैरह, लेकिन वो काट करके क्या कोई इस तरीके से किसी को खिलाता है? नहीं ना। इसका मतलब हमें यहां पर एक माध्यम की जरूरत थी, वो थी चाकू, और इसे हमारे इस वैकल्पिक व्यवस्था में, हमारे इस सेंटेंस में इस बात को हमसे छुपाया गया, जो माध्यम था हमसे हटा लिया गया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपको कर्ता कारक में ले जाएंगे। कोई दिक्कत यहां आपको अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे करण कारक भी आएगा, वहां भी मैं दूंगा, वहां मैं ऐसे लिख कर दूंगा उसके द्वारा चाकू से सब्जी काटा जाता है, तब आप करण कारक बताइएगा। एक वाक्य मैं और आपको देता हूं, मेरे द्वारा
फूल तोड़ा जाता है, मेरे द्वारा फूल तोड़ा जाता है। आप अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाएं, क्या टिक करेंगे? यहां भी द्वारा है। पहला काम, द्वारा लगे होने पर हमें ठहरना है, हमें सोचना है कि करण होगा कि नहीं होगा। आप चेक करो कि क्या यहां माध्यम छुपाया गया है, तो आपके दिमाग में आया हाँ सर छुपा लिया गया है, हाथ छुपा लिया गया है। आप जरा बताना, जब आप फूल तोड़ने जाओगे तो क्या भैया हाथ रख के जाओगे? नहीं ना, हाथ तो साथ में ही जाएगा, कैसे छुपा पाओगे? इसका मतलब यहां चाह करके भी माध्यम छुपाया नहीं जा सकता है। क्या कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल करता है? क्या कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रयोग करेगा फूल तोड़ने में? नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ माध्यम छुपाया नहीं गया है, अतः यहाँ करण कारक हो जाएगा। मैं ये मान के चलूँ कि अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा चुका है। और अब हम बात करेंगे पांचवा, नियम नंबर 5, आपके कर्ता कारक का नियम नंबर 5। यहाँ क्या ध्यान देना है? अगर कोई भावात्मक वाक्य आ गया, भावात्मक वाक्य अगर कोई आ गया, जैसे क्या, हमसे बोला नहीं जाता, हमसे बोला नहीं जाता। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने टेट और सुपर टेट का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, उनसे पूछिए कितनी बार ये क्वेश्चन दौड़ रहा है आपके पेपर में। कई बार, मेरी जानकारी में मैं इसको 4 बार बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आ चुका है। हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे बोला नहीं जाता, तुमसे कहा नहीं जाता, उनसे सुना नहीं जाता, ऐसे प्रश्न आते हैं। और जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो उन्हें भावात्मक माना जाएगा। 2 उत्तर साथ ले जाइएगा। कभी भी एग्जामिनर कह दे ये कैसा वाच्य है, तो कहिएगा भाववाच्य है। कैसा वाच्य है? भाववाच्य है। यही पूछा ही गया था कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप बता दीजिएगा भाववाच्य है। तो जितने भी भावात्मक होंगे, तो नियम नंबर 5 में आप नोट कर लीजिए कि भाववाच्य या भावात्मक वाक्यों में कर्ता कारक होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? हमसे बोला नहीं जाता, ऐसे तमाम सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हो। हमसे बोला नहीं जाता, उनसे कहा नहीं जाता, आपसे रहा नहीं जाता, उनसे सुना नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता, ऐसी ये सारी बातें आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं मान के चलूँ कि आप समझ गए, हमसे बोला नहीं जाता, उनसे कहा नहीं जाता, आपसे सुना नहीं जाएगा। तो ठीक है, 5वां नियम आपको मैं अच्छे ढंग से समझा पाया हूँ। आप एक काम करेंगे, आप जब भी किसी नियम को लिख रहे होंगे उसके ठीक नीचे उदाहरण लिखने का प्रयास करें। 1-2 उदाहरण जो मैं मौखिक रूप से उच्चारित कर रहा हूँ, यहाँ इंगित नहीं कर रहा हूँ, उसे भी अपनी नोटबुक पे लिखने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो मैं उदाहरण आपके सामने उल्लिखित कर रहा हूँ वो पक्की बात है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। मैं जो उदाहरण बोल रहा हूँ, हमसे चला नहीं जाता, टेट में पूछा गया। हमसे पढ़ा नहीं जाता, टेट में पूछा गया। आपसे देखा नहीं जाता, लेखपाल में पूछा गया। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, ये चीज वाकई में आप इसे नोट करिए। ऐसा करने से हो सकता क्या होगा, यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए नोट कीजिएगा। नियम नंबर 6, कर्ता कारक का नियम नंबर अगला आप बना लीजिए और इसमें लिखिएगा। आप देखिए मैं कितने नियमों को आपके सामने रख रहा हूँ और इससे आपको लगेगा कि सचमुच आपका चैनल आपको कुछ दे रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब के इतिहास में अगर एक बार ना हो, किसी एक चैनल पे इतनी चीज़ें हो तो कहिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है, शिकायत करिएगा, दावे के साथ लिख करके दीजिएगा कि फला यूट्यूब चैनल, फला संस्थान ने ये इतनी बातें बता रखी हैं, फला संस्था ने ये 6 नियम बता रखे हैं। ये जितने आपने बनाए हैं सब कुछ बताया जा चुका है एक प्लेटफॉर्म पे, नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब आपके लिए मैं नया कर रहा हूँ, मैं आपके विश्वास के साथ खरा उतरना चाह रहा हूँ, मेरा प्रयास है ये। तो पूर्वकालिक क्रिया आने पर क्या हमारे बच्चों को ये बात पता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है? और अगर नहीं पता है तो क्रिया का भी वीडियोज आपके चैनल पर घूम रहा है, आप जाएं क्रिया के पार्टों को देखें। 6 पार्ट में क्रिया हमने आपको प्रोवाइड कराई है, उन्हें आप क्रमबद्ध से देखें तो आपको ये शिकायत खत्म हो जाएगी। वहाँ हमने पूर्वकालिक की बात की, हमने रीतिवाचक क्रिया की बात की, हमने तमाम ऐसी क्रियाओं का बात कर रखा है जिनसे आप अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहे हैं, जैसे वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया,
तुम लिखकर चले गए, तुम लिखकर चले गए। ये 2 एग्जाम्पल आप जैसे समझदार लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप इसे अब तह तक समझ गए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आप इसके साथ आप इंगित कर सकते हैं। वह पढ़कर सो गया, इसका मतलब एक क्रिया पहले हो रही है, दूसरी बाद में हो रही है। और जब ऐसा होगा यानी पूर्वकालिक क्रियाओं का मसला हमारे सामने जुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा, तो हम उन्हें बड़े आराम से बगैर सोचे हुए इसमें कर्ता कारक ही टिक करेंगे। यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको कर्ता कारक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत करा दिया है। अब आप पूरे मनोवेग से, पूरे विश्वास के साथ किसी एग्जाम में बैठिएगा और निसंकोच मेरा दावा है आपसे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जब आप बैठेंगे किसी एग्जाम में तो आपका फिर ये गलत होने की संभावना दूर दूर तक नहीं होगी। किसी भी स्तर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा हो, कारक से पूछ रहा हो, तो पक्की बात है आपके लिए वीडियोज़ काफ़ी हैं। आप इन्हें देख करके अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यही लिखता रहता हूं कि आपकी तैयारी जो भी है आप उसी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, उसमें 4 चाँद लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कर्ता कारक के 6 महत्वपूर्ण पहलू हमने आपको बता रखे हैं। अब मैं बात करूँगा कर्म कारक पर, और हमेशा आपको तुलनात्मक अध्ययन देता रहूँगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो मैं मान के चलूँगा कि हमेशा मैं उसे आपके दिमाग से हटाता ही रहूँगा। कर्म कारक की बात करें, पहली बात तो साफ साफ, जहाँ पर को लगा होगा वहाँ कर्म कारक होने की संभावना है। ये मत मान के चलिएगा कि 100% सही है, क्योंकि को लगाना गारंटी नहीं है, क्योंकि को लगा हुआ कर्ता कारक भी हो जाता है। इसीलिए बस इतना ध्यान देना कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। अगर कर्म के साथ को लगा है तो कर्म कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को समझिएगा जरा। अगर हमने कह दिया मोहन ने सोहन को किताब दिया, मोहन ने सोहन को किताब दिया, और अब आपसे पूछा इसमें कौन सा कारक है, तो आप बताइएगा जरा, क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है। हमने कहा था कर्ता के साथ अगर ने लगा है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वहाँ कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। यहाँ ने लगा है, को लगाने का कोई दायित्व ही नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, हो सकता है वो यहाँ अंडरलाइन करके पूछ लें, और जब वो ऐसा पूछ लेंगे ना फिर तो हमें भी अपने जवाब को बदल देना होगा, क्योंकि अब वो इसी को पूछना चाहते हैं। तो हम इसे क्या बता देंगे, कर्म कारक बता देंगे। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैं इसको आपको अलग तरीके से बताना ही चाह रहा हूँ, जिससे आपका वो डाउट क्लियर हो सके। मोहन ने सोहन को किताब दिया, हमने कहा कर्ता कारक है, कहीं अंडरलाइन वगैरह नहीं खींचा गया था, और अब यहाँ अंडरलाइन मिल गया तो हमने इसे क्या कह दिया, कर्म कारक कह दिया। अब जरा ध्यान दें, अगर हमने बात कुछ इस तरीके से की, सोहन को बुलाओ, सोहन को बुलाओ। अब जरा ध्यान देना, इस वाक्य में बुलाने वाला कोई और है ना, सोहन को बुलाओ, इसका मतलब कोई और बुलाएगा, यानी इस क्रिया को करने वाला कोई और है। जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है ना, और फिर ये सोहन क्या है, फिर कर्म है। जैसे मैंने कह दिया राम को पढ़ाओ, मुझको खिलाओ, इसका मतलब आप खिलाओगे, मैं खाऊंगा, तो मैं कर्म हो जाऊंगा और आप क्या हो जाएंगे, कर्ता। तो कर्म के साथ यदि को लगा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, वहां पर आप क्या कह दीजिएगा, कर्म कारक। वहां पर होगा क्या, कर्म कारक। और दूसरी बात देखिएगा, अगर हमने कुछ इस तरीके से कहा सोहन को पढ़ना है, सोहन को पढ़ना है, अब बताना सोहन इस वाक्य में क्या है, कर्ता, और कर्ता के साथ अगर को लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे फिर कर्ता कारक ही बताना पड़ेगा। इस बात को विशेष ध्यान देते रहिएगा, अन्यथा तो फिर आपका आधा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कह दिया ना कि को लगा है, कोई गारंटी नहीं है वो इस बात की कि मैं कर्म कारक का उदाहरण बन पाऊंगा। मैं कर्म कारक का उदाहरण तभी बनूंगा जब मैं कर्म होऊंगा। जब मैं कर्म होऊंगा, एक स्टार वाली बात आपसे बोले जाऊं कि अगर किसी भी कर्म के साथ को लगा है वो हमेशा सजीव होता है। ये आपको क्रिया के पार्ट में भी हमने सकर्मक अकर्मक के दौरान पढ़ा रखा है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आप उन सीरीजों को भी देख लें और जिससे आपको जानकारी अच्छे ढंग से हो सके। तो अब ये ध्यान देना, तो सोहन को पढ़ना है, सोहन यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता के साथ को लगा है, अतएव हम इसे कर्ता कारक बता रहे हैं।
यहाँ देखिए सोहन को बुलाओ, यहाँ सोहन के साथ को लगा है, परंतु सोहन यहाँ कर्ता का काम नहीं कर रहा है, कर्ता का काम करने वाला कोई और है, इसलिए हमने इसे कर्म कारक बता दिया है। यहाँ देखिए मोहन ने सोहन को किताब दिया, नियम नंबर 1 कर्ता कारक का पहला नियम हमने कह दिया, कर्ता के साथ ने लगा होगा तो सदैव वहाँ कृतवाच्य होगा, कर्ता कारक होगा, सकर्मक होगा, भूतकाल में होगा, ये सारी बातें बता रखा हूँ। और अगर ऐसा है तो फिर इसे हमें कर्ता कारक बताना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने कहा हो सकता है कि आप उस स्थान पर पहुंच करके अच्छे ढंग से तैयारी करके बैठे हैं, तो क्यों ना मैं अंडरलाइन मार दूं। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन लगा दिया। अंडरलाइन लगाने का मतलब आपका ध्यान इन्होंने खींचने का प्रयास किया, तो आप वहाँ उनके साथ चले जाएं। अब उनका ध्यान जहाँ ले जाना चाहते हैं वो आपको कहाँ ले गए, यहीं पर ले गए। और सोहन कर्म का काम कर रहा है, कर्म के साथ को लगा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें कर्म कारक बताने में, है ना स्पष्ट। तो मैं मान के चलो इतनी बातें आप जान चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब नियम नंबर इसका ये तो पहला ही था, मान के चलना नियम, इसको मैंने तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास किया। नियम नंबर 2 डाल करके आप लिख सकते हैं। इसमें ये नियम नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम कि अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर दिखाई दे तो कर्म कारक होगा। देखना जरा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर दिखाई दे। आप जब कारक पढ़ रहे होते हैं ना, अगर आप ध्यान दें, दिखाई दे तो कर्म कारक होगा। अगर आप कारक पढ़ रहे हैं और आपको क्रिया की एक अच्छी जानकारी है, अच्छी जानकारी का मतलब मैं जहां कारक की तैयारी आपको पार्ट नंबर 2 में दे रहा हूं, और अगर आप यहां थोड़ा बहुत भी भटक रहे हैं ना, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप क्रिया की सही ढंग से जानकारी नहीं रखते हैं। और अगर नहीं रखते हैं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्रिया के 6 पार्ट हैं, ये हमने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है 6 पार्टों में क्रिया। आप पीछे जा करके क्रिया के उन 6 पार्टों का अध्ययन करें, 6 के 6। और अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका फिर यहाँ आगे कोई समस्या नहीं होगी, ये पक्की बात है, ये क्लियर मान के चलें। और अब जरा ध्यान दें, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर दिखाई दे तो जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। क्रिया का प्रभाव चेक कर लो आप। पढ़ना, क्रिया का प्रभाव किताब पर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इतना बता दो हमें। प्रभाव का मतलब जब आप किसी किताब का अध्ययन कर रहे होंगे तो उनको जितना आप पढ़ते जाओगे फिर आप पन्ने को पलट दोगे ना, इसका मतलब प्रभाव दिखेगा कि अच्छा मैंने तो ये लेसन समाप्त कर दिया, मैंने तो ये लेसन समाप्त कर दिया, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मुझे तो इतना याद हो गया। ये सारा काम होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रभाव दिख रहा है किस पर, किताब पर। और अगर ऐसा हुआ प्रभाव कर्म पर दिखा, कर्म पर प्रभाव दिख रहा है, प्रभाव दिखा, तो कौन सा कारक? कर्म कारक होगा। ठीक। राम सेब खाता है, खाना क्रिया है, खाने का प्रभाव किस पर दिखेगा? सेब पर। जैसे जैसे खाओगे सेब समाप्त होता चला जाएगा, सकर्मक अकर्मक के दौरान मैंने ये बात कर रखी है। ठीक है। तो राम सेब खाता है, खाने का प्रभाव सेब पर, इसका मतलब अब आप बगैर किसी संकोच के कह सकते हैं यहाँ भी कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। सीता स्कूल जाती है, क्या जाने का प्रभाव स्कूल पर दिखेगा? बताना जरा, क्या जाने का प्रभाव इस कर्म पर दिखेगा? स्कूल अगर कर्म है क्या उस पर उसका प्रभाव दिखेगा? तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि अगर कोई जाएगा तो स्कूल पर क्या प्रभाव दिखेगा? नहीं, जो कुछ प्रभाव दिखना है उस पर दिखेगा जो जाने वाला है, इसलिए यहाँ प्रभाव नहीं दिखेगा। अतः हम इसे क्या कह देंगे? कर्ता कारक कह देंगे। अंतर भी समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैंने इन 3 उदाहरणों को आपके सामने रखने का प्रयास किया जिससे आप ये जान पाएं कि कौन सा कारक कहाँ होने वाला है। क्लियर है बात? अब हम बात कर लेते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 इसमें क्या है? नियम नंबर 3 में क्या है? इसमें है कि अगर कोई बात करे कि चारों तरफ, तीनों तरफ, दोनों तरफ ऐसा करके दे, तो यहां आप नोट कर सकते हैं दोनों तरफ, चारों तरफ,
चारों तरफ, हर तरफ, ऐसा करके आ जाए जैसे चारों ओर, तीनों ओर, दोनों ओर, ऐसा करके आ जाए। तो हर तरफ, चारों तरफ, दोनों तरफ, ऐसे। हमारे स्कूल के चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं, हमारे घर के चारों तरफ बरामदे बने हुए हैं, है ना। ऐसे वाक्य अगर आ जाएं तो आप उन्हें निसंकोच क्या कहिएगा, कर्म कारक कह लीजिएगा। तो दोनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ, चारों ओर, स्टार वाली बात है ये। तो स्टार लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसे अपने मस्तिष्क में जगा दें। दोनों तरफ, चारों तरफ, हर तरफ, ये अगर आ जाएगा तो आपको हमेशा यहाँ पर कर्म कारक ही लगाना है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया आपको, हमारे चारों तरफ पौधे हैं, हमारे चारों तरफ पौधे हैं। लीजिए एग्जाम्पल के साथ पेश है, ये हाजिर है आपके सेवा में, पेश है। क्लियर है ना। और मैं मान के चलता हूँ कि मेरी ये सेवा आपको पसंद आ रही होगी। मैं ये जो आपके साथ आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे होनहार विद्यार्थियों को, होनहार शिक्षार्थियों को जो इस चैनल से जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उन्हें मेरी सेवा पसंद आ रही है और मैं यही मान के आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये कर्म कारक की बात रही, वो कर्ता कारक की बात रही। तो हमने कर्ता कारक का एक सीक्वेंस आपको नियम 6 करके दिया, 6 नियम के थ्रू आपके पास भेजने का प्रयास किया। और फिर आपको जब मैंने कर्म कारक दिया तो वहाँ भी आपके कर्ता कारक को मैंने छोड़ा ही नहीं, वहाँ भी मैंने जिक्र जरूर इनका किया, क्योंकि अब मैं जिक्र करता ही रहूँगा, क्योंकि अब मैं उन्हें भूलने वाला नहीं हूँ ना। जो मुझसे एक बार जुड़ गए, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हम अब उन्हें कैसे भूलेंगे जो कर्ता कारक हम पढ़ के आ रहे हैं 6 पार्टों में। इसीलिए तो साथ साथ पढ़ना है इनको कि यहाँ कर्ता कारक हो गया, यहाँ कर्म कारक हो गया। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन आपको दे रहा हूँ जिससे फिर आपका भविष्य एक सुनिश्चित दिशा की तरफ जा सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहाँ हमने कर्ता कारक को समझ लिया, जहाँ हमने कर्म कारक को समझ लिया है, अब बारी किसकी है, करण कारक की। एक एक करके सबका पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग, यानी वो कर देंगे जो इनके साथ कभी किसी ने किया ही नहीं था। मैं इनके साथ ये मान के चलें कि हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं कि आप आइएगा दोबारा हमारे सामने, है ना। तो इस तरीके से करिए। करण कारक की बात अब हम करेंगे। तो करण कारक में आपको पता है से द्वारा, लेकिन मैंने कहा ये इनका चिन्ह मात्र है, बस कसम नहीं खा रखा है कि मैं करण कारक में ही रहूंगा, ऐसा कोई दावा मैंने नहीं किया है। अब जरा ध्यान दें, करण कारक में भी नियम नंबर 1 करके लिखेंगे। नियम नंबर 1 क्या है, माध्यम छुपाया ना गया हो। लीजिए फिर हमारे साथ कर्ता कारक जुड़ेगा, माध्यम छुपाया ना गया हो, यानी जब कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें माध्यम नहीं छुपाया जा रहा है। जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, क्या छुपाया हमने, बताना जरा। कुछ नहीं ना, क्या छुपा सकते हो यार। मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है तो मेरा मुख्य होगा, मैं हूँगा, इसमें से कुछ छुपाने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा फूल तोड़ा जाता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है ना। मेरे द्वारा दौड़ा जाता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। मेरे द्वारा फल खाया जाता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया है। मेरे द्वारा फल काटा जाता है, अब मैंने छुपा लिया है। क्या छुपा लिया, जिससे आप फल काटोगे। मेरे द्वारा पेड़ काटा जाता है, फिर मैंने छुपा लिया जिससे पेड़ काटेंगे, है ना। लेकिन मेरे द्वारा फल खाया जाता है तो फिर मैंने कुछ नहीं छुपाया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो माध्यम छुपाया ना गया हो, जैसे अभी हमने कहा मेरे द्वारा फल खाया जाता है, मेरे द्वारा फल खाया जाता है। क्लियर है ना, कोई माध्यम यहां छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा गीत गाया जाता है, मेरे द्वारा गीत गाया जाता है, क्या छुपाया है, कुछ छुपाया है क्या, गीत गाया जाता है, कुछ नहीं छुपाया है भाई, है ना। लेकिन जैसे मैं कह दूं मेरे द्वारा फल काटा जाता है, अब लीजिए छुपा लिया हमने। और जैसे ही छुपाओगे ना, ये जैसे ही छुपा के आओगे तुरंत मैं आपको कह दूंगा नहीं, अब यहाँ करण कारक नहीं होगा, यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। इस बात को भली भांति अपने दिमाग में सेट कर लें। तो जो कर्ता कारक है आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि उसमें ये नियम आपने पढ़ लिया है ना। क्लियर है बात। तो मैं इस पर अब बहुत बहस करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप ये बात अब जान चुके हैं। नियम नंबर 2 देखिएगा, नियम नंबर 2, इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ,
विकलांगता, विकलांगता, विवशता, विकलांगता हो या विवशता हो तो कौन सा कारक होगा? जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर, वही कारक होगा। विकलांगता हो, किसी भी एंगल से आप विकलांग हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाक्य विकलांग अवस्था में हमारे सामने आ जाए, जैसे वह लंगड़ा है, ठीक है, तो क्लियर है, वो आप लिख कर क्या है, वह पैर से लंगड़ा है। सच पूछो तो लंगड़ा आदमी पैर से ही होगा, वो वाक्य गलत होता है। कोई व्यक्ति आंख से अंधा है तो सच पूछो व्यक्ति आंख से ही अंधा होगा, व्यक्ति आंख से ही अंधा होगा, इस बात को भी मान के चलें। तो जैसे मैंने कह दिया वह पैर से लंगड़ा है, वाकई में ये वाक्य शोधन में इसे गलत माना जाएगा क्योंकि वह लंगड़ा ही है, यही सही है। वह पैर से लंगड़ा है, वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है, यानी यह व्यक्ति विकलांग है और ये विकलांगता उसे हर हाल में कहाँ ले जाएगी? नियम नंबर 2 के पास, करण कारक में इसे समाहित करेगी। क्लियर है बात ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो मैंने विकलांगता की बात कर ली और मैं अब विवशता की बात कर लेता हूँ। आपकी विवशता, हमारी विवशता, जैसे मैंने कह दिया मैं अब पढ़ा नहीं सकता, मैं अब पढ़ा नहीं सकता, और आप कह दें मैं अब जा नहीं सकता, मैं ये काम कर नहीं सकता, आप ये काम नहीं कर पाओगे, है ना? ऐसा हुआ तो ये होगी विवशता आपकी। क्लियर है बात ना? तो मैं अब पढ़ नहीं सकता, मैं अब लिख नहीं सकता, मैं अब लिख नहीं सकता, इसका मतलब यह भी क्या है? विवशता है। और जहाँ ऐसी बात होगी वहाँ करण कारक हो जाएगा। तो मैं मान के चलूँ ये दोनों तरीके आपको समझ में आ ही गए हैं। आप जगह ही बनाते रहें, स्क्रीनशॉट अपने पास रखते रहें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो करण कारक में ये जो 3 नियम हमने आपको बता रखे हैं, अब आप इसके आगे बढ़ें और उसमें नियम बढ़ाते चलें। नियम ये बढ़ाना है कि मतलब अलग अलग पॉइंट व्यू से आप जैसा भी नोट कर रहे हैं कापी में, ऐसा नहीं कि मैं इसको नियम तरीके से ही बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप उसे जिस भी तरीके से समझ पाएँ आप नोट करें अपनी नोटबुक में। अब अगर मैं कह दूँ कि के बिना के साथ, अगर यह भी शब्द आ जाए तो भी आप निसंकोच बताइएगा कौन सा कारक है? करण कारक। ऐसा देने का मतलब ये है कि जिससे आप कभी भी गलत ना हो फिर एग्जामों में। अलग अलग पॉइंट में बताने का तात्पर्य हमारा यही है कि जिससे आप फिर गलत ना हो पाए। जैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं चल सकता, मैं आपके बिना नहीं पढ़ सकता, है ना? भाव में कह लीजिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ, तमाम बातें जो भी आपका मस्तिष्क इस समय आपको प्रेरित कर रहा हो, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मेरा कहना बस इतना था, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो के बिना आ गया ना, तो ऐसी दशा में करण कारक होगा, ऐसी दशा में करण कारक होगा हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ। और प्यारा शब्द बनाएं तो आपके साथ साथ, हम आपके साथ साथ चलेंगे। ऐसा अगर आ गया तो भी आप उसे करण कारक ही बताइएगा, है ना? तो ये मैं मान के चलूँ कि आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल पॉइंट अगर आपको याद रह जाए, ध्यान रह जाए, जैसा मैं क्रमबद्ध तरीके से बताता आ रहा हूँ कि माध्यम पहला बताया कि माध्यम क्या होना चाहिए? छुपाया ना गया हो। फिर हमने कहा आपसे कि विकलांगता विवशता की बात की, फिर हमने बात कर ली के बिना के साथ, इनकी बात कर ली है। और अब नियम नंबर अगला, जो कुछ भी आप अपने पॉइंट पे पहुंचाएं और फिर आप नियम को आगे बढ़ाएं। नियम नंबर अगला क्या आपसे कहेगा? इस बात को आप ध्यान दें कि अगर कोई माध्यम किसी के चेहरे की व्याख्यान करता है, किसी के चेहरे की व्याख्या करता है, देखना जरा, ये स्टार नियम है। कोई माध्यम किसी के चेहरे की व्याख्या करता है, जैसे क्या? बालों से आप साधु लगते हैं, है ना? नाक से आप गणेश दिखाई दे रहे हैं, है ना?
जैसे आपने कह दिया कि मतलब कोई ऐसा माध्यम बना लो और उसके चेहरे पे बना दो। जैसे बालों से आप भालू नजर आते हैं, बालों से आप ऐसा नजर आते हैं, है ना। जो कुछ भी आप किसी का रूप बनाना चाहते हैं उस तरीके से, जैसे मैंने कह दिया बालों से आप साधु नजर आते हैं, बालों से आप साधु नजर आते हैं, नजर आते हैं। नाक से आप गरुड़ नजर आते हैं, गरुड़ नजर आते हैं, है कि नहीं। इस तरीके का, जैसे किसी ने कह दिया कि इसके शरीर को देख करके ऐसा लगता है ना। जैसे आपने कह दिया कि आपको देख करके ऐसा लगता है, आपके पैर को देख करके आप पैर को देखने के बाद आप अपाहिज नजर आते हैं, यानी आप अपने पैर से अपाहिज नजर आते हैं, है ना। तो आप किसी माध्यम से किसी व्यक्ति के चेहरे की अगर व्याख्या करते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे की व्याख्यान कर रहे हैं, तो आप उस जगह भी कौन सा कारक बताएंगे, करण कारक बताएंगे। क्लियर है ना। तो नियम देखिए किस तरीके के हैं, और वाकई में ये अच्छे खासे नियम है। और अगले नियम पर आ जाते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ इंग्लिश के प्रीपोजिशन से। जहाँ आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर आपको बाई और विद का प्रयोग पूछा जाता है। तो ये इंग्लिश की क्लास बहरहाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अंतर मैं आपको दे ही देता हूँ। यदि जैसे एक सेंटेंस बना लीजिए और लिखिएगा, नियम करके लिख लीजिए, बाई का प्रयोग से द्वारा है, से द्वारा है ना। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बाई का प्रयोग से द्वारा है, यह यात्रा विवरण हमारा है, यह यात्रा विवरण हमारा है। आगे देखिएगा, बाई का यूज का मतलब प्रयोग। अब की बार इंग्लिश की बात कर रहा हूं ना, ठीक ना। बाई का प्रयोग से द्वारा है, यह यात्रा विवरण हमारा है। बाई का यूज पैसिव में है, पैसिव में है, यह निश्चित परिणाम हमारा है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि ये किसी की नकल नहीं है, ये किसी की कॉपी नहीं है। आप इस सेंटेंस को कहीं से ला नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने खुद आपके सामने ये प्रेषित करने का प्रयास किया है, ये मैंने बना करके आपके सामने रखा है। तो ये किसी की नकल या किसी की कॉपी नहीं है। अगर अच्छा लगे ये सेंटेंस आपको, ये जो भी एक शायरी जैसा एक आपके सामने कंसेप्ट रखा है हमने, बाई का यूज पैसिव में है, यह निश्चित परिणाम हमारा है। तो मैं आपको लगे हाथ दो चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो वहाँ भी ये काम आएगा। बाई का प्रयोग से द्वारा है, यानी बाई का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में होता है, जो कि हमने पहले ही बता रखा है कि करण कारक का परसर्ग चिन्ह से द्वारा है। कोई बात नहीं, आपने सच बोला, और सच नहीं बोलेंगे तो काला कौवा काट खाएगा। इसलिए सच बोलना ही आपको हर हाल में बोलना ही बोलना है। और जो हमने अभी कहा कि काला कौवा काट खाएगा, और अगर ऐसा भी आ जाए तो कर्ता कारक बताने से ना चूकिएगा। वहाँ काला है, कौवा है, काट खाएगा, तो कौवा कर्ता का काम कर रहा है, दिए गए वाक्य में कर्ता कारक ही होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बाई का प्रयोग से द्वारा है, यह यात्रा विवरण हमारा है। यहाँ से समझिएगा, अगर आप किसी चीज़ से यात्रा कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ से यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप बस से यात्रा कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया रोहन ट्रेन से सफ़र करता है, रोहन ट्रेन से सफ़र कर रहा है या सफ़र करता है, तो मैं उसके यात्रा की बात कर रहा हूँ। मैंने कह दिया वह बस से लखनऊ जाएगा, वह बस से लखनऊ जाएगा। फिर मैंने उसके यात्रा की बात की नहीं, है ना, यात्रा की तो बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा यात्रा विवरण हमारा है। तो ऐसी जगह भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, इस बात को ध्यान देना। और अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो यहाँ हमेशा ध्यान दीजिए, बाई ट्रेन लगेगा और बाई बस का प्रयोग किया जाएगा, और विकल्प में बाई और विद करके आएगा, लेकिन आपको बाई ट्रेन बाई बस इस तरीके से काम करना होगा। ये बात आप क्लियर कर पा चुके होंगे। अब जरा ध्यान देना, बाई का यूज पैसिव में है। जब आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो वहाँ भी बाई का प्रयोग किया जाता है नए ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, नए ऑब्जेक्ट के साथ
बाई को हम यूज में लाते हैं, बाई को प्रयोग में लाते हैं, ये तो बस वहाँ का मसला है। लेकिन यहाँ देखिए यह निश्चित परिणाम हमारा है। अगर ऐसा आ जाए जैसे मैं 100 नंबर से पास हुआ, मैं 100 नंबर से पास हुआ, देखना भारत 40 रनों से जीत गया, भारत को हराऊंगा नहीं मैं, भारत 40 रनों से जीत गया, तो देखना निश्चित परिणाम है कि नहीं है ना। तो जब निश्चित रिजल्ट यानी निश्चित परिणाम आपके सामने आएगा तो भी आप करण कारक बताइएगा। और ऐसी जगह अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो वहाँ बाई लगेगा, बाई 40 रन, है ना, विद 40 रन नहीं लगेगा, बाई 40 रन लगेगा, क्योंकि ये आपके निश्चित परिणाम की व्याख्या कर रहा है। तो ऐसा रिजल्ट मैंने आपको दे दिया करण कारक के साथ। मैं मान के चलता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सच में ये बात आपको अच्छी लगी होगी और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब महत्वपूर्ण बात एक थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ, बस कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह भी हमारे पास है। विद का प्रयोग, विद का प्रयोग साथ में है, साथ के अर्थ में होता है, साथ में है। यदि कोई चीज हाथ में है, यदि कोई चीज हाथ में है और परिवार साथ में है, और परिवार साथ में है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश में भी विद का प्रयोग पूछा जाता है। अभी हमने कहा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो करण कारक विद और बाई दोनों को समाहित कर लेता है, वहाँ अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ करण कारक में विद और बाई दोनों आ जाएगा। विद का जो प्रयोग है वो भी यहाँ आएगा, बाई का जो यूज है वो भी यहीं आएगा। तो विद का प्रयोग साथ में, अभी मैंने बता भी दिया था कि आप मेरे साथ चलेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आप मेरे साथ खुश हैं। ये जो बात हमने बोला है ना, साथ की बात तो पहले कर दिया, इसलिए ये भी यहीं आ जाएंगे। अगर हमने कह दिया यदि कोई चीज़ हाथ में है, हाथ का मतलब वही तो बताया मैंने, मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं पेन से पत्र लिखता हूँ, मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ, तो विद नाइफ विद पेन, है ना, क्लियर है ना बात। विद नाइफ विद पेन, अगर आप इंग्लिश में है तो विद लगेगा, और यहाँ अगर है तो सब में आपको करण कारक बताना होगा। इस बात में कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए इसको बता दिया कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी करते हैं अक्सर बाई और विद आपके साथ मुखातिब होते रहते हैं। बहरहाल इतना ही प्रयोग इनका नहीं है। कभी इंग्लिश की क्लास भी आपके इसी यूट्यूब चैनल से मैं ही प्रसारित करूंगा, तो फिर मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने बेहतर ढंग से रखने का प्रयास करूंगा। अभी फिलहाल इतना, और मैं मान के चलता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। आप कभी घबराएं ना कि कारक के पार्ट पे पार्ट सर बनाए जा रहे हैं, जबकि हम बहुत थोड़े में अध्ययन करना चाहते थे। ऐसा करने से वही कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, हमेशा आपके लिए समस्या होगी। इसलिए पूरा लें, संपूर्ण लें, ज़्यादा जानने का प्रयास करें। थोड़ी बहुत तो जानकारी हर जगह से मिल जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बने, जिससे आप एग्जाम में बैठ करके अपने आप को साबित कर पाएँ। मेरा यही उद्देश्य है। इसीलिए मैं कारक पाठ का सीरीज नंबर 3 भी लाऊंगा और उसके अंतर्गत बचे हुए कारकों को आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ उनके पहचान को बताऊंगा, उनके अंदर भी मैं कुछ इसी तरीके के तमाम प्रकार के नियमों से आपको अवगत कराऊंगा, जिनसे आज अभी तक आप दूर हैं। तो मिलते हैं आपसे नई कक्षा में, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये कंटेंट बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।